अष्टावक्र ऋषि हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। क्या हम सच में वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं? उनके अनुसार हमारा असली स्वरूप तो एक चट्टान की तरह शांत, ठोस और एकदम स्थिर है। ये निराकार है, अथाह जागरूकता है। तो चलिए चेतना के इसी दर्पण में अपने सच्चे स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी गहरे सवाल की तह तक चलते हैं। हम उस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और फिर उस परम सत्य को जानेंगे जो इस दुनिया के पीछे छुपा है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उस दुनिया से जिसे हम सभी हर दिन हर पल अनुभव करते हैं। ये ठोस रूपों की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यही तो हमारी रोज की धारणा है ना, कि मैं ये शरीर हूं और ये सारी दुनिया मुझसे अलग है। हर चीज का अपना एक रूप है, एक आकार है। लेकिन क्या जो हमारी आंखें देख रही हैं वही पूरी सच्चाई है? और ठीक यहीं पर अष्टावक्र ऋषि हमारी इस धारणा को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ठोस दिखने वाली दुनिया है, ये परम सत्य नहीं है। ये तो वास्तविकता में पड़ी एक दरार जैसी है, जिसे माया का आवरण कहा गया है। माया एक तरह से एक पर्दे की तरह है जो असलियत को हमसे छिपा लेती है। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो अनगिनत रूपों और नामों में बटी हुई है, जबकि असली सच्चाई इसके ठीक परे है, एक और अखंड। तो जब ये माया का पर्दा हटता है तो हमें दिखता क्या है? जहां हमें पदार्थ के छोटे छोटे कण दिखते हैं, असल में वहां सिर्फ चेतना है। जहां हमें ये सारी अलग अलग वस्तुएं दिखती हैं, वहां असल में एक ही एकीकृत क्षेत्र है। जहां हम सुख दुख अच्छा बुरा जैसे द्वैत का अनुभव करते हैं, वहां केवल एकता है, अद्वैत है। ये सारे रूप तो बस समंदर की लहरों की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन उनके नीचे का जो महासागर है, यानी वास्तविकता, वो हमेशा स्थायी और शांत रहता है। अष्टावक्र ऋषि इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और आपको जमीन पर एक रस्सी पड़ी दिखती है, जिसे आप गलती से सांप समझ बैठते हैं। आपका जो डर है वो तो बिल्कुल असली है, पर असल में वहां कोई सांप है ही नहीं। ठीक इसी तरह ये दुनिया हमें बिल्कुल वास्तविक लगती है, लेकिन ये केवल एक धारणा है, परम सत्य नहीं। तो अगर ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं एक भ्रम है, तो फिर सच क्या है, वास्तविकता क्या है? चलिए अब उस नींव को समझते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका है। अष्टावक्र ऋषि उस परम सत्य को ब्रह्म का नाम देते हैं। ब्रह्म निराकार है, उसका कोई रूप या आकार नहीं है। ये अवर्णीय है, यानी इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो स्रोत है जिससे सब कुछ पैदा होता है, और फिर भी ये उन सब से परे है। ये बस है। तो सवाल ये उठता है कि हम उसे कैसे जान सकते हैं जिसका शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता। इसके लिए प्राचीन ऋषियों ने नेति का मार्ग दिखाया, जिसका अर्थ है ये नहीं, ये नहीं। ये नकारने का मार्ग है, जहां हम उन सभी चीजों को एक एक करके नकारते जाते हैं जो हम नहीं हैं, ताकि अंत में केवल वही बचे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। महान दार्शनिक शंकराचार्य हमें इस रास्ते पर लेकर चलते हैं। चलिए हम भी उनके साथ इस प्रक्रिया पर थोड़ा विचार करें। पहला कदम, मैं मन नहीं हूं क्योंकि मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, मैं उनका साक्षी हूं। दूसरा, मैं बुद्धि या अहंकार भी नहीं हूं। तीसरा, मैं अपनी 5 इंद्रियां नहीं हूं, ये तो बस दुनिया की जानकारी मुझ तक लाने के उपकरण हैं। और अंत में, मैं पृथ्वी, वायु, अग्नि जैसे तत्व भी नहीं हूं जिनसे ये शरीर बना है। ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। जब हम हर उस चीज को हटा देते हैं जिससे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, तो अंत में शेष क्या रहता है? और इसका जवाब है, जो बचता है वो है शुद्ध चेतना, शाश्वत ज्ञान, आनंद और प्रेम का स्रोत। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, उन सभी परतों के नीचे जिन्हें हम गलती से मैं समझ बैठते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर परम वास्तविकता यानी ब्रह्म एक है, तो फिर हम इतने सारे अलग अलग मैं का अनुभव क्यों करते हैं? इस रहस्य को समझाने के लिए ऋषि एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए, एक रात का आसमान है। उस आसमान में चंद्रमा कितने हैं? सिर्फ एक। ये एक सरल सार्वभौमिक सत्य है। अब सोचिए कि आप पानी से भरे हुए 20 घड़े अपनी छत पर रख देते हैं।
आपको हर एक घड़े के पानी में चांद का एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आकाश में 20 चांद हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। चांद तो एक ही है, बस उसके प्रतिबिंब अनेक हो गए हैं। यही उदाहरण सब कुछ साफ कर देता है। वो जो एक चांद है वो है ब्रह्म, यानी एक परम वास्तविकता। पानी से भरा हर एक घड़ा एक व्यक्तिगत शरीर और मन है, और उस घड़े के पानी में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वही है आत्मा, हमारा सच्चा स्व, जो उस एक वास्तविकता का ही प्रतिबिंब है। तो फिर ये जीव यानी ये व्यक्तिगत शरीर कैसे बनता है? जब आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या यानी अज्ञान पर पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे चांद का प्रतिबिंब घड़े के पानी पर पड़ता है, तब जीव का भ्रम पैदा होता है। यही जीव है जो खुद को उस घड़े की तरह एक अलग व्यक्ति मानता है और अपनी एक अनूठी सीमित पहचान बना लेता है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी में पहुंचते हैं, जहां सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। इस पूरी समझ का, इस पूरे ज्ञान का उद्देश्य क्या है? इस सारे ज्ञान का बस एक ही मकसद है, इस बात को गहराई से महसूस करना कि हमारा जो अलग व्यक्तित्व है वो केवल एक प्रतिबिंब है, असली चांद नहीं। असली उद्देश्य तो उस एक चेतना को पहचानना है जो हम सबका वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र ऋषि का ये शक्तिशाली निर्देश हमें हमारा सच्चा स्वरूप याद दिलाता है। हम ये शरीर नहीं हैं, ये मन नहीं है, हम वो निराकार, शांत और स्थिर जागरूकता हैं जो इस पूरे अनुभव की साक्षी है। लक्ष्य बस उस चेतना में स्थिर हो जाना है, करने वाले से देखने वाला बन जाना। और अंत में ये एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, अगर ये सारा संसार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ चेतना के दर्पण में बस एक प्रतिबिंब है, तो फिर वो कौन है जो इस पूरे खेल का साक्षी है? वो देखने वाला कौन है?